हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, एक बार अपना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि जब भी हमें जो है एलआईसी में नेफ्ट का फॉर्म फिल करना होता है, तो हम उस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। और साथ में देखेंगे जो फॉर्म होता है इसके किस कॉलम में हमें क्या क्या चीज़ें जो है फिल करनी होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप नेफ्ट का फॉर्म भरकर जो है अपनी एलआईसी की पॉलिसी से संबंधित जो भी जानकारी होती है कैसे अपने मेल पर मंगवा सकते हैं, कैसे एसएमएस के थ्रू अपने पास मंगवा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नेफ्ट का फॉर्म है इसका फॉर्मेट कैसे होता है और जो है इसे कैसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि नेफ्ट का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर मैंने जो है आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज़ें फिल कर दी है। रेड रेड आपको दिख रहा है रेड कलर में। तो वो चीज़ें जो है आपको फॉर्म में नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए फिल किया है। तो आपको जब भी नेफ्ट का फॉर्म फिल करना होगा आपके सामने कुछ इसी प्रकार का जो है नेफ्ट का फॉर्म आ जाएगा। आपको यही फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ होता है टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद ब्रांच लिखकर जो है स्पेस बचा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी ब्रांच होता है, सर्विसिंग ब्रांच जो होता है जहाँ से आपने पॉलिसी परचेज की है या आपके एजेंट ने आपको जो पॉलिसी दी है वो जिस ब्रांच से संबंधित है, उस ब्रांच का नाम यहाँ पर एंटर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रांच का नाम अयोध्या है तो मैंने यहाँ पर अयोध्या डाल दिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी पेमेंट थ्रू नेफ्ट। अब यहाँ पर जो नीचे आप देखेंगे पॉलिसी नंबर स्लैश एस करके लिखा हुआ है और ये आपके 6 बॉक्स दिख रहे हैं, यानी कि 6 कॉलम दिख रहे हैं अलग अलग। इनमें क्या होता है कि जैसे कस्टमर, कुछ कस्टमर की एक ही पॉलिसी होती है, किसी की 2-3 होती है और वो चाहता है कि एक साथ सभी में नेफ्ट हमारा लग जाए। तो क्या करना होता है, जितनी भी पॉलिसी हैं उनका सभी का पॉलिसी नंबर, जैसे कि एक पॉलिसी है तो पहले में आप भर दीजिए, दूसरी दूसरे में भर दीजिए, तीसरी तीसरे में। तो जितनी भी पॉलिसियां हैं उन सभी का पॉलिसी नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लिखा हुआ है नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर या फिर क्लेमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि नेफ्ट का फॉर्म कभी कभी तो हमारी खुद की पॉलिसी है तो हम फिल कर रहे हैं, कभी कभी डेथ क्लेम के समय जो है नेफ्ट का फॉर्म फिल करना होता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर डेथ क्लेम की स्थिति होती है तो जो नॉमिनी होता है उसका नाम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉलिसी होल्डर का नाम फिल करना है, क्योंकि हमारे कस्टमर की मान लीजिए मृत्यु नहीं हुई है और वो जो है नेफ्ट का फॉर्म यहाँ पर लगा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना नाम, अपना एज आ पॉलिसी होल्डर नाम एंटर करना होगा। उसके बाद बैंक नेम में आपको बैंक का नाम पूरा डालना होगा। जैसे एसबीआई यहाँ पर लिखा है तो एसबीआई आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके बैंक का जो भी नाम है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर एंटर करेंगे। देन आप देखेंगे बैंक ब्रांच एड्रेस। तो आपके बैंक का जो ब्रांच है वो क्या है, कौन सा एड्रेस पर है, वो एड्रेस आपको एंटर करना होगा। ये एड्रेस आपको अपनी पासबुक में भी मिल जाएगा। सेकंड आप देखेंगे अकाउंट टाइप, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट, एनआरआई। जो भी आपका अकाउंट है ज़्यादातर सभी का सेविंग अकाउंट ही होता है मोस्टली। तो यहाँ पर आपको वो एंटर कर देना है। जैसा आपका अकाउंट है तो करंट लिखेंगे, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिखेंगे। देन आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए अकाउंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर और इसके नीचे आपको ढेर सारे बॉक्स दिख रहे हैं। तो इस बॉक्स में आपको जो है अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होता है। आपके बैंक अकाउंट जो भी नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाए हुए हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट नंबर शुड बी रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से शुरू कर राइट की तरफ आपको जाना है। जो बॉक्स यहाँ पर आपके छूट जाएंगे वो आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखेंगे 6 नंबर में आपको आईएफएससी कोड लिखना होता है अपनी बैंक का। तो आपके बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है आपकी पासबुक पर आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर का कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जो है अपने कस्टमर का, यानी आप अपना खुद का कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। देन यहाँ पर ईमेल आईडी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो है अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होती है। उसके बाद अभी हमने आपको बताया कि कैसे आप जो है एसएमएस के थ्रू और ईमेल आईडी पर अपने एलआईसी से संबंधित जानकारी मंगवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए आर यू विलिंग टू रिसीव एसएमएस ईमेल ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एलआईसी पॉलिसीज। तो यहाँ पर आपको जो है एस कर देना है, एस पर आप टिक कर देंगे तो एलआईसी से संबंधित जो भी रिलेटेड मैसेज होंगे, जो भी एसएमएस होंगे, वो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप कैंसिल चेक लगा रहे हैं तो इस कैंसिल चेक वाले बॉक्स पर आप क्लिक और सही का निशान लगा देंगे, या फिर आप जो है कैंसिल चेक न लगाकर पासबुक की हार्ड कॉपी लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है टिक कर देंगे नीचे वाले पर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर।
तो एज अ पॉलिसी होल्डर आपकी पॉलिसी है तो आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर करना होगा अपना। जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। सामने लिखा हुआ है डेट, तो जिस डेट पर आप जो है इस फॉर्म को जमा करने जा रहे हैं ब्रांच में, वो डेट यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें इस फॉर्म में आपको एंटर करनी होती है और आसानी से आप अपनी पॉलिसी में नेफ्ट करवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन से फॉर्म में को भरने में दिक्कत आ रही है, कोई भी फॉर्म है जो आप नहीं भर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।